अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा पाखी के पास आती है और उसे कहती है कि वह नाश्ता कर ले। अनुपमा आगे बताती है कि वह डॉक्टर से मिलकर आई है। अनुपमा बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि ईशानी अब खतरे से बाहर है। पाखी कहती है कि वह जितनी बुरी बेटी थी उतनी ही बुरी माँ भी है। पाखी कहती है कि उसे माँ की कीमत का एहसास आज हुआ है। पाखी कहती है कि जब वह अनुपमा को लूजर कहती थी, लेकिन असली लूजर तो वह खुद है। अनुपमा पाखी को चुप कराती है और कहती है कि ऐसे रोने से उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। पाखी कहती है कि मम्मी, ईशानी मेरी वजह से इस मुसीबत में फंसी है। अनुपमा हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। पाखी बताती है कि वरुण ईशानी को ब्लैकमेल कर रहा है। अनुपमा चौंक जाती है और वरुण के बारे में पूछती है। पाखी बताती है कि वरुण ईशानी के साथ पढ़ता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वरुण ईशानी से कह रहा होता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे पता है कि वह क्या कर सकता है। ईशानी कह रही होती है कि अगर उसे पता होता कि वरुण उसके जज्बातों से खेल रहा है तो वह कभी ऐसा नहीं करती। यह बात पाखी भी सुन लेती है। वरुण कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब वह देखेगी कि वह उसके साथ क्या करता है। ईशानी वहाँ से चली जाती है और पाखी वरुण को थप्पड़ मार देती है। पाखी वरुण से कहती है कि अगर उसने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की तो वह बुरा अंजाम भुगतेगा। वरुण पाखी पर चिल्लाता है, लेकिन पाखी उसे चुप कराती है और कहती है कि उसके सामने मुंह मत खोलना। यह सारी बातें सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है। पाखी आगे बताती है कि इसके बाद वह ट्रिप पर चली गई थी और ईशानी कोर्स छोड़कर घर लौट आई थी। पाखी आगे कहती है कि कल रात उसने ईशानी के फोन में एक फोटो देखी थी। पाखी अनुपमा को वह फोटो दिखाती है। अनुपमा फोटो और मैसेज देखकर दंग रह जाती है। पाखी बताती है कि वह ईशानी को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह सब हो गया। पाखी आगे कहती है कि अगर वरुण ने ईशानी की फोटो वायरल कर दी तो पाखी बताती है कि वरुण को पैसे चाहिए तो वह उसे पैसे दे देगी, कहीं से भी लोन लेकर दे देगी। अनुपमा कहती है कि वह पागल हो गई है, क्योंकि ब्लैकमेलर को अगर एक बार पैसे दिए तो वह बार बार पैसे मांगेगा। अनुपमा कहती है कि वह अपनी ईशानी के लिए उस ब्लैकमेलर से लड़ेगी और वरुण को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कुछ कर नहीं दिखाती। अनुपमा आगे कहती है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वरुण जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। अनुपमा बोलती है कि जब वे भाऊ को सबक सिखा सकते हैं तो ये वरुण क्या चीज है। इसके बाद अनुपमा और पाखी ईशानी के पास जाती हैं। ईशानी अनुपमा से कहती है कि आपने मुझे क्यों बचाया। अनुपमा कहती है कि इसलिए बचाया ताकि वरुण जैसे लोग बच न सकें। ईशानी वरुण का नाम सुनकर हैरान हो जाती है। पाखी कहती है कि उन्हें वरुण के बारे में सब पता है। अनुपमा ईशानी से कहती है कि उसने प्यार किया और प्यार करना गलत नहीं है, गलती धोखा देने वाले ने की है, तुमने नहीं। ईशानी माफी मांगती है और कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब उसे डर लग रहा है। अनुपमा कहती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसके साथ उसकी माँ है और माँ की माँ भी है और तेरे दादा की माँ भी है। अनुपमा लीला की बात करती है और ईशानी को बताती है कि सब उसके साथ है। उसके बाद दिखाया जाता है कि अनुपमा, ईशानी, पाखी, लीला और बापूजी ईशानी को लेकर आते हैं। अनुपमा ईशानी को फूल दिखाती है और पूछती है कि क्या वह फूल पसंद करेगी। लीला ईशानी से कहती है कि बताओ। पाखी ईशानी को उकसाती है। फूल वाला बताता है कि एक फूल 200 का है, जिससे लीला और बापूजी चौंक जाते हैं और कहते हैं, एक फूल 200 का। लीला कहती है कि अगर फूल इतना महंगा होगा तभी कुछ लोग आते हैं और ईशानी को छेड़ने की कोशिश करते हैं। अनुपमा उन्हें रोकती है। लड़के कह रहे होते हैं कि ईशानी फोटो से ज्यादा असल में हॉट लग रही है। अनुपमा, लीला और पाखी सब हैरान हो जाती हैं। तभी मोहल्ले वाले भी बोलते हैं कि ऐसी लड़की हमारे मोहल्ले में नहीं रह सकती, अगर यह यहाँ रही तो हमारे बच्चों पर भी असर होगा। लीला कहती है अगर किसी ने ईशानी के खिलाफ कुछ कहा तो वह उसका मुंह तोड़ देगी। इसके बाद लीला उन लड़कों पर चप्पल फेंक कर मारती है। वे लड़के बोल रहे होते हैं कि उसने छोटे कपड़े पहने हैं और ऐसे काम करती है। वे लोग अनुपमा और ईशानी की तरफ आते हैं। तब अनुपमा को महसूस होता है कि यह सब उसका ही एक ख्याल था और वह डर जाती है। लीला और पाखी अनुपमा से पूछती हैं कि क्या हुआ। तभी ईशानी बताती है कि वे लड़के उसे घूर रहे थे, क्या उसकी फोटो वायरल हो गई है। अनुपमा ईशानी को चुप कराती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अनुपमा ईशानी को समझाती है कि हर गली में ऐसे लड़के होते हैं, डरो मत।
ईशानी कहती है कि उसे बहुत डर लगा था, इसीलिए वह बाहर नहीं आना चाहती थी। ईशानी भागकर घर आती है और सब लोग उसके पीछे घर तक आ जाते हैं। ईशानी सोफे के पीछे छिप जाती है। अनुपमा ईशानी से बाहर आने को कहती है। ईशानी बताती है कि वह कभी बाहर नहीं जाएगी क्योंकि सब उसे घूरेंगे और बुरा बोलेंगे। अनुपमा कहती है कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने कुछ कहा तो वह उसका मुंह तोड़ देगी। ईशानी कहती है कि उसने परी के साथ भी बुरा किया। वह बहुत बुरी है, उसे सजा मिलनी चाहिए। ईशानी कहती है कि उसने वरुण से सच्चा प्यार किया था और वह इतनी पागल हो गई कि वरुण जो कहता गया वह करती गई। अनुपमा समझाती है कि फोन का इस्तेमाल सिर्फ कॉल के लिए होना चाहिए। ये फोटो और वीडियो बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। पाखी अनुपमा से कहती है कि अगर ईशानी की फोटो वायरल हो गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अनुपमा पाखी को चुप कराती है और बताती है कि वह यह नहीं चाहती कि ईशानी घर पर चुपचाप बैठ जाए। लीला कहती है कि यह समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है, सब कुछ सोच समझकर करना होगा। अनुपमा आगे बताती है कि यह ईशानी की लड़ाई है, ईशानी को खुद लड़ना होगा, हम सब सिर्फ उसका साथ देंगे। अनुपमा ईशानी से कहती है कि उसे डरना नहीं है, सामने वाला जो भी बोले उसे जवाब देना सीखो। बापूजी अनुपमा की बात से सहमत होते हैं। ईशानी अनुपमा से कहती है कि राजा की गलती नहीं थी, उसे फंसाने की कोशिश मैंने ही की थी। यह सुनकर अनुपमा, लीला और पाखी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ राही प्रेम को लेकर परेशान है कि प्रेम ने अभी तक उसे फोन क्यों नहीं किया। तभी राही को अनुपमा का मैसेज आता है कि ईशानी वापस घर आ गई है। तभी प्रेम आता है और राही को गले लगाता है। राही डर जाती है। राही गुस्से में कहती है कि उसने उसे याद क्यों नहीं किया, वह कल गया था और अब आया है। राही बताती है कि उसने बार बार फोन किया लेकिन प्रेम ने रिसीव नहीं किया। प्रेम बताता है कि वह बहुत बिजी था। राही कहती है कि कल उसे उसकी बहुत जरूरत थी लेकिन वह साथ नहीं था। प्रेम राही को गले लगाता है और बताता है कि राजा ने उसे सब कुछ बता दिया था। प्रेम राही से माफी मांगता है, फिर चला जाता है। राही सोचती है कि प्रेम उससे कुछ छिपा रहा है। दूसरी तरफ अनुपमा परी के पास आती है और बताती है कि राजा ने कुछ नहीं किया, वो फोटो नकली थी। अनुपमा परी को बताती है कि ईशानी ने राजा को ब्लैकमेल करने के लिए वो फोटो बनाई थी। परी यह सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि उसे ईशानी और उसकी बातों पर भरोसा नहीं है। परी कहती है कि ईशानी ने जो कुछ भी किया लेकिन राजा भी उसके साथ घूमता फिरता था और उसके साथ था। यह सुनकर अनुपमा स्तब्ध रह जाती है और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अनुपमा पूछती है कि क्या किसी को पता है अंश कब आ रहा है। परी बताती है कि अंश नहीं आएगा। अनुपमा कहती है कि वह जरूर आएगा। अनुपमा तोशु से तिलक करवाने को कहती है लेकिन तोशु मना कर देता है। अंश माही से कहता है कि उसकी एक ही बहन है और उसने तिलक कर दिया है। माही कहती है कि वह उससे तिलक क्यों नहीं करवा रहा। पराग भी अंश से पूछता है कि वह क्यों नहीं करवा रहा। अंश सबको माही और गौतम के बारे में बताता है और सब हैरान रह जाते हैं। अनुपमा और बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।